का कारण मन है और यही हमारा भागा चला जा रहा है। सदगुरु कहते हैं इसे वश में कर लो, व्रत हो गया। किसी ने गाली दिया और आपके मन से गाली का जवाब गाली नहीं निकले, समझना आपका व्रत हो गया। और यदि व्रत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और किसी ने गाली दी और बदले में गाली दे दिया तो पूजा खत्म। क्या पूजा किया, क्या व्रत किया? अगर जीवन में स्थिरता ना आई, अगर अभी भी गाली का जवाब गाली से दे रहे हैं तो क्या व्रत किया, क्या प्रार्थना किया? प्रार्थना का मतलब तो यह है कि आपको किसी ने अगर कटु भी कहा तो आपके मुख से कटु ना निकले, आपके भीतर से प्रेम के ही शब्द निकले। जैसे पेड़ के ऊपर कोई पत्थर मारा, आम का पेड़ है, आम लगा हुआ है, तो आम बदले में पत्थर नहीं मारता, बल्कि आम अपनी डाली से फल गिरा देता है कि ले तू पत्थर मार, कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें फल ही दूंगा। क्यों? क्योंकि आम के पास पत्थर नहीं है, उसके पास फल है। इसलिए पत्थर फेंकने वाले पर भी आम लौटा देता है, वो पत्थर नहीं लौटाता। हमें किसी ने गाली दिया, हम भी गाली दे दिए। इसका मतलब हमारे जीवन रूपी वृक्ष में क्रोध, हिंसा, अत्याचार के फल लगे हुए हैं, तभी तो हम लौटा रहे हैं। इसका मतलब भक्ति हमारी सफल नहीं, इसका मतलब प्रार्थना हमारी सफल नहीं हुई। जिस दिन हम सच्ची भक्ति कर लेंगे गुरु की, उस दिन हम किसी भी तरह से अपने भीतर से क्रोध नहीं लौटा सकते। और गुरु की भक्ति में बड़ी शक्ति है। भक्ति से ज्यादा शक्ति किसी चीज में नहीं है, और भक्ति से ज्यादा कीमती भी कुछ नहीं है, भक्ति से ज्यादा मूल्यवान कुछ भी नहीं है। अगर आप कुछ कर पाए ना कर पाए, समाज की कोई सेवा ना कर पाए, गुरु की सच्ची भक्ति कर लेना, सच्चे गुरु की, यथार्थ गुरु की। गुरु वास्तव में गुरु होना चाहिए। गुरु का अर्थ है जो हमें अंधेरे से उजाले में ले जाए। गुरु का सच्चा अर्थ है जो हमें बंधन से मोक्ष की ओर ले जाए, जो हमें मुक्ति की ओर ले जाए। ऐसे गुरु की अगर हमने भक्ति की तो समझ जाना आपके जीवन में उससे कीमती कुछ भी नहीं। और यदि भक्ति में कामना है, स्वार्थ है, लालच है, भक्ति के बदले कुछ पाना चाहते हैं, बहुत लोग चाहते हैं गुरु की भक्ति करते हैं, गुरु जी आपकी भक्ति बहुत दिन से कर रहे हैं लेकिन बेटा अभी तक नौकरी नहीं पाया, थोड़ा कृपा कर दीजिए। इसका मतलब भक्ति के बदले वो नौकरी मांग रहे हैं। कोई कहते हैं गुरु जी भक्ति तो हम करते हैं लेकिन पोता मैट्रिक में पास हो जाए, थोड़ा कृपा कर देना। इसका मतलब भक्ति के बदले वो कुछ चाहते हैं। सदगुरु कहते हैं भक्ति करिए, बदले में कुछ मत चाहिए। निष्काम भक्ति जो माता शबरी ने किया, जब इस तरह की भक्ति होगी जिसमें कोई कामना नहीं होगी, तो समझ जाइए वो भक्ति आपके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। इसलिए तो सदगुरु कबीर से किसी ने पूछा कि इस धरती पर सबसे ज्यादा मूल्यवान आप कहते हैं भक्ति है, तो उस भक्ति का महात्म क्या है? क्या इस धरती पर कोई ऐसी वस्तु है जो उससे भी मूल्यवान हो? तो सदगुरु कबीर ने क्या कहा? अरब खरब लो दर्ब है, उदय अस्त लो राज, भक्ति महात्म ना तुले ये सब कोने काज। उन्होंने कहा छोटे छोटे धन का मैं क्या बात करूं, छोटी छोटी वस्तुओं का मैं क्या बात करूं, ध्यान से सुनना। उदय से अस्त तक राज्य हो, अरब खरब की संपत्ति हो, 1000 करोड़ की बात नहीं है, अरबों खरबों की संपत्ति हो किसी के पास, और जहां सूरज उगता है और जहां डूबता है यहां तक राज्य हो उसका। साहब कहते हैं तब भी भक्ति महात्म ना तुले। भक्ति के महात्म में वो तुलने योग्य ही नहीं है। तुलना बराबर तो बात की छोड़ो, उसकी तुलना ही नहीं है। ये सब कौने काज, ये किसी काज का नहीं है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि बाहर का सारा धन शरीर से जुड़ा हुआ है और शरीर नश्वर है।
सोच लीजिए, दुनिया का सारा धन, सारा विस्तार शरीर से संबंध रखता है और शरीर स्वयं नश्वर है। तो जो शरीर खुद नश्वर है, बाहर का धन अस्थाई कैसे होगा, बाहर का धन मूल्यवान कैसे होगा। उसका अर्थ इतना है बाहर के धन का कि शरीर की व्यवस्था हो जाए, बस भोजन, वस्त्र, घर, थोड़ी सुविधाएं, लेकिन अंततः शरीर के मिटने के साथ साथ उसे भी मिट जाना है, लुट जाना है, बट जाना है। लेकिन भक्ति का धन जिसने कमा लिया, गुरु का ज्ञान का धन जिसने पा लिया, सदगुरु कहते हैं फिर वो जन्म जन्मांतर तक कभी भी भक्ति से अलग नहीं हो सकता, वो फिर गरीब नहीं हो सकता, फिर उससे ज्यादा अमीर कोई नहीं। भक्ति का धन आपके पास है, कोई छीन नहीं सकता। गुरु के ज्ञान का धन आपके पास है, प्रेम का धन आपके पास है, कोई छीन नहीं सकता। इसलिए संत ने कहा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी पूजा सब स्वार्थ में है। आज किसी ने कह दिया कि यदि शनिवार को शनिदेव पर तेल नहीं चढ़ाया तो शनिदेव नाराज हो जाएंगे। आप डर से तेल चढ़ाने चले गए, खुशी से थोड़े गए कि हमको शनिदेव से प्रेम है इसलिए चले गए। डर हो गया कि कहीं कुदृष्टि ना पड़ जाए। तो आपकी भक्ति प्रेम में हुई कि डर में? डर में हुई। किसी ने कह दिया कि यदि तुम मंदिर में जाके जल चढ़ाओगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, आप चले गए। अब कोई कह दे कि कितना भी जल चढ़ाओ कुछ नहीं मिलेगा, कितने लोग जाएंगे? तो लालच में गए ना। संत कहते हैं आपकी भक्ति का आधार डर और लालच है। डर दिखा दिया गया कि यदि शनिदेव को तेल नहीं दिए तो कुदृष्टि हो जाएगी, राहु केतु चढ़ जाएंगे। यदि भगवान का नाम नहीं लिया तो भगवान नाराज हो जाएंगे। यदि माता रानी पर बकरा नहीं चढ़ाया तो माता रानी कुपित हो जाएंगी। गजब की बात है, नादानी देखो। माता रानी कुपित हो जाएंगी, क्यों? क्योंकि उस पर बकरे नहीं चढ़ाए गए। माता रानी को बकरा चाहिए। एक तरफ आप कहते हैं ये पूरी धरती की मां है वो माता रानी, जगत जननी है, तो बकरी उनकी संतान नहीं हुई क्या? बकरी भी तो उन्हीं की संतान हुई, वो तो बकरी की भी मां है ना। तो कौन मां चाहेगी कि उसका ही संतान को उसके सामने काट दिया जाए? आप में से कोई चाहेंगे कि आपका बेटा को कोई एक थप्पड़ भी मार दे? काटने की तो बहुत दूर की बात है। अगर कोई यहाँ चाहते हैं हाँ मेरे बेटे को कोई भी पीट सकता है कोई ऐसा? कोई नहीं चाहेंगे। किसी का बेटा नालायक भी होगा तो वो माँ यही चाहेगी कि मैं भले ही एक थप्पड़ मार दूं, दूसरे का कोई हक नहीं है। लेकिन वो माँ कैसी है जो आप उसको बलि दे रहे हैं? और किस माँ ने आकर किस किताब में लिखा कि हमको बलि चाहिए? सदगुरु कहते हैं यही तो भक्ति हमारी गलत चल रही है, यही तो पाखंड चल रहा है भगवान के नाम पर, कि हम कुछ भी कर रहे हैं, हमारी प्रार्थनाएं बेजान हो गई है, हमारी पूजा बेजान हो गई है, कुछ भी हम किए जा रहे हैं। हम जानवर की बलि दे रहे हैं अपनी शांति के लिए। एक जानवर का जीवन अशांत कर दिया, उसको मार दिया, और आप सोचते किसी की हत्या करके आपके जीवन में शांति आ जाएगी और माता रानी खुश हो जाएंगी। ये सिर्फ नादानी है। कोई माँ खुश नहीं होती हिंसा से। हिंसा से जो खुश हो वो माँ हो ही नहीं सकती। समझ लीजिए, माँ सदैव आपके अच्छे आचरण से खुश होती है। माँ सदैव अपने बेटे के अच्छे कार्य से खुश होती हैं। और यदि चढ़ाना है कुछ तो कहा गया है कि बलि सबसे प्रिय चीज की दी जाती है, तो सबके लिए बकरी ही प्रिय है। इतना प्रेम करते हैं आप, बकरी चढ़ा दिए। सबसे प्रिय तो आपको अपना बेटा है, चढ़ा दीजिए। और उससे भी प्रिय आपको अपना प्राण है, खुद को चढ़ा दीजिए। कितने लोग राजी हैं, लेकिन बकरी चढ़ाने में दौड़ पड़ेंगे। बकरी चढ़ाना है। अब बेचारी बकरी का कोई दोष नहीं, पत्ता खा रही थी, किसी का कुछ खाया था क्या?
हरी हरी पत्तियां बेचारी खा रही थी, अचानक उसके गर्दन काट के अपने माता रानी को चढ़ा दिया। सदगुरु कहते हैं जो तोहरा के सांचा देवा तो खेत चरत क्यों न ले जाए। अगर वो देवता को उस माता को बकरी ही खाना था, वो आपको मैसेज क्यों भेजा? वो तो सामर्थ्यशाली है, चरते हुए खेत से ही खा लेती बाघ की तरह, आपके थ्रू क्यों भेजा? और माँ ने तो लिया भी नहीं, आपके घर में गया, आपने खाया, नाम लगा दिया माता का। माता बलि नहीं लेती। और सही अर्थ जानिए बलि का, तो बलि का अर्थ है बलिदान कर देना, अर्थात अपनी बुराइयों को, अपनी नासमझियों को, अपने क्रोध को, अपने अहंकार को गुरु के चरणों में, माँ के चरणों में चढ़ा दीजिए। यही बलि देना है, यही बलिदान हो जाना है। राष्ट्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दीजिए, यही बलिदान होना है। अपनी बुराइयों को गुरु के चरणों में चढ़ा दीजिए, यही बलि देना है। तो हमारी प्रार्थनाएं तो झूठ पर खड़ी है, हमारी पूजा झूठ पर खड़ी है। हम मंदिर जाते हैं, मंदिर के लिए नहीं जाते हैं, भगवान के लिए नहीं जाते हैं। हमें राम से कोई लेना देना नहीं है, हमें कृष्ण से कोई लेना देना नहीं है, हमें अपने स्वार्थ से मतलब है। इसलिए कृष्ण की पूजा आप कर लेते हैं, राम की पूजा कर लेते हैं। अगर राम से मतलब होता तो जीवन भी राम जैसा होता, जीवन रावण जैसा नहीं होता। अगर कृष्ण से मतलब होता तो आपके जीवन में भी कृष्ण का प्रेम उतर आता, लेकिन नहीं, जीवन में तो कंस का कर्म उतर आया है। बस नाम हम कृष्ण का लेते हैं। इसलिए संतों ने कहा हमारी पूजा स्वार्थ में आ गई। पूजा हमारे प्राणों से नहीं है, समर्पण नहीं है, पूजा में स्वार्थ है, भय है, लालच है। आज कहीं मंदिर है, कई जगह तो ऐसे जगह लोग मंदिर बना देते हैं, कहीं थोड़ा सा पत्थर दिखा, किसी ने सिंदूर लगा दिया, अब उसी में पूजा शुरू हो गई, मंदिर बन गया। डर हो गया कि अगर हम यहाँ प्रणाम किए बिना निकल गए तो कहीं भगवान नाराज ना हो जाए। अब भगवान इतना देखने के लिए बैठे हैं कि कौन आदमी प्रणाम किया नहीं किया, उस पर हम नाराज हो जाए। भगवान इतना ज्यादा स्वार्थी है कि आपके थोड़ा सा प्रणाम न करने से आपको नरक भेज देंगे। अरे भाई, आप अच्छे काम करिए, अच्छा जीवन जिए। भगवान को इतनी फुर्सत है कि वो आपके ऊपर नजर गड़ा के बैठे। और जब इतना सोचते हैं तो जब किसी से छल करते हैं तब क्यों नहीं सोचते कि भगवान देख रहे होंगे? जब किसी से बेविचार करते हैं तब क्यों नहीं सोचते कि भगवान देख रहे होंगे? जब किसी के गर्दन पर छुरी चलाते हैं तब क्यों नहीं सोचते हैं कि तब भी भगवान देख रहे होंगे? हम बुराइयों के समय भगवान को भूल जाते हैं। कोई पाप करना हो हम भगवान को भूल जाते हैं, गाली देना हो भगवान को भूल जाते हैं। जब गाली दीजिए ये स्मरण रखिए कि ये गाली भगवान भी सुन रहा होगा। स्मरण रखिए कि आपका अगर कदम शराब खाने की ओर जा रहा है तब भी भगवान देख रहा होगा। अगर आपका कदम जुआ के अड्डे पर गया है तब भी भगवान देख रहा होगा। लेकिन हम तब नहीं सोचते, किसी को दुख दे रहे हैं तब भी भगवान देख। तो मंदिर जब जाते हैं तब तो लगता है कि भगवान देख रहे हैं, हम आए हैं मंदिर, भगवान एक बार देख रहे हैं। लेकिन जब गलत करने हम कहीं जाते हैं तब हम भूल जाते हैं कि तब भी देख रहे हैं। तो हमारी प्रार्थना ही अगर ऐसी हो जिसमें स्वार्थ हो, छल हो, तो कहां से वो प्रार्थना हुई? प्रार्थना तो ऐसी हो जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, कोई भय ना हो, कोई लालच ना हो, निस्वार्थ हो। गुरु की पूजा ऐसी हो जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। एक बड़ा ही रोचक कहानी संत जन कहते हैं कि एक नदी के पार एक शिव जी का मंदिर था। तो एक पुजारी प्रतिदिन नदी पार करके जाते, शिव जी के ऊपर पुष्प चढ़ाते, जल चढ़ाते और लौट आते।